बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 11th क्लास स्टैटिस्टिक की जो आपकी बुक है उसके बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गेस्ट पेपर्स थे उनके 3 चैप्टर्स के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हुए थे। अब हम चैप्टर नंबर 4 के बेटा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बेटा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर जो 4 है हमारे पास, जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसका बेटा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो है राइट द नेम ऑफ मेथड यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए जो मेथड इस्तेमाल होते हैं बेटा उसको जो है मेजर करने के लिए वो कौन कौन से हैं। उसमें बेटा फर्स्ट नंबर पे रेंज है, सेकंड पे बेटा क्वार्टाइल डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होता है। फिर बेटा वेरिएंस है, उसके बाद मीन डेविएशन या इसको हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, और पांचवा जो है बेटा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये 5 बेटा मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। उसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, आपने क्या करना है, डिफाइन एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन की तारीफ करनी है। तो इसकी क्या तारीफ लिखी हुई है, कहता है द टाइप ऑफ dispersion in which the measure of dispersion have the same unit as those of original data। बेटा कहता है ये जो है डिस्पर्जन की ऐसी किस्म है जिसके अंदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैव द सेम यूनिट। डिस्पर्जन का जो हम बेटा यूनिट निकालते हैं वो बिल्कुल सेम होता है जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है उस डाटा के। यानी मेजर करने से पहले जो ओरिजिनल डाटा था उसका यूनिट, और मेजर करने के बाद रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरिएंस, कोई भी चीज़ अप्लाई करने के बाद बेटा जो हमारे पास आंसर आता है अगर उसका यूनिट और पहले वाले डाटा का यूनिट अगर सेम होते हैं तो इसको हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है। और इसकी एग्जांपल में बेटा आप रेंज लिख सकते हो, क्वार्टाइल डेविएशन लिख सकते हो, मीन डेविएशन, ये सारी की सारी जो है वो क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है। उसके बाद बेटा अगर हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, तीसरा जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है राइट 4 रिलेटिव डिस्पर्जन मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यानी हमने 4 रिलेटिव डिस्पर्जन लिखनी है मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। तो बेटा रिलेटिव डिस्पर्जन जो है वो कोफिशिएंट हमने पहले मेजर ऑफ डिस्पर्जन कही थी, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है पहले क्वेश्चन में। तो उनके बेटा रिलेटिव डिस्पर्जन का मतलब है उनके कोफिशिएंट ले लेने हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये बेटा कोफिशिएंट के साथ ये डिस्पर्जन जो है ये रिलेटिव डिस्पर्जन बन जाती हैं। उसके बाद चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ रेंज। रेंज के 2 फायदे बेटा बताने हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिखे हुए हैं, इनमें से जो 2 आपको आसान लगेंगे वो कर लेना है। पहला क्या है, इट इज़ सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यानी ये सबसे आसान मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। जो 5 हमने पढ़ी है ना, जिनमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन है, वेरिएंस है, ये बेटा सारे जो 5 के 5 है इनमें सबसे आसान जो है वो आपके पास जो है रेंज है। दूसरे नंबर पे इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करना आसान होता है। इट इज़ यूजफुल इन स्मॉल सैम्पल्स। और ये बेटा जहाँ पे हमारे पास सैम्पल स्मॉल होते हैं, छोटी वैल्यूज़ होती हैं, छोटे यूनिट्स होते हैं, उनको मेजर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये इसके 3 फ़ायदे लिखे हुए हैं, इनमें से कोई से आपने 2 कर लेने हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कंप्यूट द रेंज ऑफ डाटा। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है -1, -3, -4 और -20। कहता है इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो बेटा पहले हम सबसे पहले रेंज का फार्मूला देखते हैं। रेंज का फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी एक्स मैक्सिमम, एक्स डाटा होता है, डाटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो बेटा इसमें जो डाटा की मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हमारे पास -1 है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू -1 है।
है और -20 सबसे छोटी वैल्यू है। माइनस के अंदर बेटा वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी असल में छोटी होती जाएगी। जैसे -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा है -4, इसी तरह सो ऑन। तो -1 इन सारी वैल्यूज़ में बड़ा है और -20 इन सब में छोटा है। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है -1। एक्स मैक्सिमम वैल्यू की जगह ये लिख दिया, फिर माइनस फार्मूले का, और फिर जो मिनिमम वैल्यू है वो है -20, वो लिख दी। अब बेटा -1 ऐसे ही रह गया। ये माइनस और माइनस जो है -20 के साथ 2 माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 20 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रेंज का 19 आ जाएगा। उसके बाद बेटा छठा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की तारीफ करनी है आपने। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या तारीफ लिखी हुई है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज डिनोटेड बाय एस। कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से लिखते हैं और ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, यानी हम वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन की वैल्यू और मीन डेविएशन की जो वैल्यूज हैं उनका बेटा हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट जजर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज का जजर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव बेटा स्क्वायर रूट लेना है आपने, यानी पॉजिटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेना है। किन पॉजिटिव वैल्यूज का, अरिथमेटिक मीन की पॉजिटिव वैल्यू का, और बेटा जो है डेविएशन फ्रॉम मीन की जो है वो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट लें, जजर लें, तो हमारे पास जो नई चीज़ आती है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं और उसको एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद 7 वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है इफ़ वेरिएंस ऑफ द वैल्यू एक्स इज 25, वेरिएंस की वैल्यू 25 दी हुई है तो बताना ये है एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का जजर ले, स्क्वायर रूट ले वेरिएंस का, तो वो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लें तो वो वेरिएंस के इक्वल होता है। तो वेरिएंस का फिर जजर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये बेटा इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो आपने बेटा जो है 25 आपका वेरिएंस था, उसका स्क्वायर रूट लिया, जजर लिया, तो आपके पास कितना आ गया 5। ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला 8 वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहता था, इफ लोअर कोर्टाइल बेटा 20 दिया हुआ है, लोअर कोर्टाइल कहते हैं Q1 को, और जो है कोर्टाइल डेविएशन जो आपके पास QD उसकी वैल्यू जो है 30 दी हुई है, और कहते हैं अपर कोर्टाइल आपने फाइंड करना है यानी Q3 फाइंड करना है। तो बेटा इनका फार्मूला ये होता है Q3 इज इक्वल टू 2 कोर्टाइल डेविएशन प्लस Q1, ये फार्मूला होता है। असल में कोर्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है कोर्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू आपके पास होता है Q3 माइनस Q1 ओवर 2। तो वहाँ से बेटा ये फार्मूला आपने बनाया है Q3 का। तो यहाँ पे आप बेटा Q3 ऐसे ही, 2 भी ऐसे ही, और कोर्टाइल डेविएशन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो 30 थी, और Q1 की जो है लोअर कोर्टाइल की वैल्यू 20 थी। 30 को जो है बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 60, 20 साथ वैसे ही 20 और 60 को ऐड किया तो बेटा हमारे पास Q3 का आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। आसान सही है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें कहता है एक्सप्लेन मूवमेंट अबाउट मीन। मूवमेंट की आपने तारीफ करनी है। तो कहता है मूवमेंट आर अ सेट ऑफ स्टैटिकल पैरामीटर टू मेजर आर डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए जो हम स्टैटिकल पैरामीटर बेटा यूज़ करते हैं उनको हम मूवमेंट्स कहते हैं। क्या, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए जो स्टैटिकल पैरामीटर, स्टैटिस्टिक के अंदर जो पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास मूवमेंट्स कहलाते हैं। इसकी बेटा एग्जांपल वो कहता है ओपनिंग ऑफ अ डोर बाय एक्सर्टिंग अ पुशिंग फोर्स ऑन द हैंडल causes द डोर टू रोटेट अराउंड द इट्स हिंग्स। अब बेटा कहता है कि अगर हमने कोई दरवाज़ा खोलना है तो उसके ऊपर हम पुशिंग फोर्स लगाते हैं उसको धकेलने के लिए, या पुलिंग फोर्स लगाते हैं उसको खींचने के लिए। तो जो हम उसके ऊपर, उसके हैंडल के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं उसको खोलने के लिए, असल में वो फोर्स की वजह से दरवाज़ा अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा होता है, रोटेट आगे पीछे कर रहा होता है, यानी खुल रहा होता है या बंद हो रहा होता है। उसके बाद ये बेटा इसकी मूवमेंट की जो है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 10 वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है स्क्यूड के बारे में आप क्या जानते हैं और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बेटा पहले स्क्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है डिस्टॉर्टेड फॉर्म अ ट्रू वैल्यू आर सिमेट्रिकल फॉर्म problematic polling method that resulted
इन skewed डाटा इज कॉल्ड skewed। ये बेटा क्या कह रहा है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ट्रू वैल्यू की या सिमेट्रिकल फॉर्म जो है किसी प्रॉब्लम की, जो सिमेट्रिकल फॉर्म है या डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, उसको बेटा सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो स्क्यूड मेथड कहलाता है। यानी जो डाटा आपका बेतरतीब डाटा है उसको मेजर करने के लिए, उसकी वैल्यूज को बेटा तरतीब देने के लिए, फाइंड करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसको स्क्यूड कहते हैं। उसके बाद स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, A skewed distribution is neither symmetric nor normal because the data value trail off more sharply on one side than the other। वो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो skewed distribution होती है उसमें डाटा ना तो सिमेट्रिक होता है और ना ही नॉर्मल होता है, ना सिमेट्रिक होता है ना नॉर्मल होता है। यानी इसका मतलब ये है कि ना तरतीब से होता है और ना बेटा आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म में होता है, तरतीब के साथ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डाटा होता है वो बेटा दोनों साइड पे आ रहा होता है। यानी जो आपकी होती है ट्रायल साइड होती है उसकी दोनों साइड पे आ रहा होता है, मोर शार्पली ऑन वन साइड देन ऑन द अदर साइड। एक बेटा पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव। अगर आपका बेटा लेफ्ट साइड पे डाटा ज़्यादा आ रहा होगा, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की लेफ्ट साइड पे डाटा ज़्यादा आ रहा होगा तो उसको आप पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे, और अगर राइट साइड पे ज़्यादा आ रहा होगा तो उसको आप नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे। उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन है बेटा, उसमें Q1 और Q3 दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला Q3 माइनस Q1 ओवर 2। Q3 की वैल्यू 75 है, माइनस Q1 की 25 है, डिवाइडेड बाय 2 किया। 75 में से 25 माइनस किया, 50 डिवाइडेड बाय 2, तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया, 25 आ गया। उसके बाद बेटा 12 वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिमेट्री और स्क्यूनेस की तारीफ करनी है। बेटा स्क्यूनेस की डेफिनेशन क्या कहता है, स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री और मोर प्रिसाइजली द लेक ऑफ सिमेट्री। ये बेटा मेजर ऑफ सिमेट्री को कहते हैं या लेक ऑफ सिमेट्री को कहते हैं। उसके बाद अ डिस्ट्रीब्यूशन आर डाटा सेट इज सिमेट्रिक इफ इट लुक्स द सेम टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ सेंटर पॉइंट। और बेटा स्क्यूनेस हम किसको कह रहे हैं, स्क्यूनेस कहता है सिमेट्री या लेक ऑफ सिमेट्री को कह रहे हैं। और बेटा इसमें कहता है कि सिमेट्री तब होती है जब आपका लेफ्ट साइड का डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का और राइट साइड का जो डायग्राम का डाटा है वो दोनों क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं ये सिमेट्री है। तो आप बेटा स्क्यूनेस में हम यही चेक करते हैं सिमेट्री है या नहीं है। यानी इन दोनों के बेटा जो सिमेट्री और स्क्यूनेस का आंसर है, इसमें पहले आप सिमेट्री का आंसर करेंगे। अगर तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों साइड का डाटा इक्वल है राइट और लेफ्ट का, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है डाटा की। और अगर बेटा जो स्क्यूनेस है उसकी डेफिनेशन करें तो उसमें कहता है स्क्यूनेस क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं हमारे डाटा में सिमेट्री है या सिमेट्री की कमी है, सिमेट्री नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 13 वाला, मीन दिया हुआ है, मीडियन भी दिया हुआ है। मीन 50 है, मीडियन 48 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है। फाइंड आपने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को SK से लिखते हैं, उसका फार्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 3। ऐसे ही मीन की जगह 50 माइनस मीडियन की जगह 48 और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 6। अब 50 में से 48 माइनस किया तो 2 बच गया। अब 2 को बेटा हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है हमें, उसमें हमें कह रहा है इफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 व्हाट विल यू से अबाउट मीन एंड मॉड। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 है तो मीन और मॉड के बारे में आप क्या कहेंगे। बेटा किसी भी वैल्यू का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तब 0 होता है जब आपके पास बेटा मीन और मॉड दोनों इक्वल होते हैं। अगर मीन और मॉड की वैल्यू बराबर होगी तो स्क्यूनेस आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है, ये मीन माइनस मॉड। अगर ये बेटा दोनों बराबर होंगे, यानी मीन भी सपोज 2 है, मीडियन या मॉड जो है ये भी 2 है, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 0। और 0 के नीचे या 0 से मल्टीप्लाई जो भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो सारा कुछ 0 हो जाता है, तो इसका मतलब स्क्यूनेस का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह बेटा अगर आपके पास 2 की बजाय 3 है, 5 है, दोनों की वैल्यू 5 5 है, फिर भी 0, तो 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड होगी वो 0 आ जानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 इट मीन दैट मीन एंड मॉड ऑफ बोथ
आर इक्वल टू ईच अदर, यानी मीन और मार्ज जो है या मीन और मीडियन जो है वो बेटा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद अब हम चैप्टर नंबर जो है बेटा 5 के करेंगे। आज ही बेटा आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना है और जितने दोस्तों के साथ हो सके शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।